नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइनल में। आज क्या कहा जाए, क्या असद का, बशर अल असद का फुल एंड फाइनल हो चुका है सीरिया में? यह बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। और क्या पुतिन ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है कि बस इनफ इज इनफ, सीरिया में अब हम दखल नहीं देंगे? क्या यह समझा जाए? यहां पर मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, इस मैप को ध्यान से देखिए। सीरिया के जो मेजर टाउन्स हैं, बस यहीं पर फ्रीज रखिएगा अभिषेक। ये देखिए, एलेप्पो गया, इदलिब गया, हमा गया, होम्स गया। और कल तक जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले असद के प्रवक्ता थे, वो फ्लाइट में बैठकर दुबई जा रहे हैं। उनके ऑफिस में हमा में विद्रोही बैठे हुए हैं। लेकिन अब चिंताजनक खबर यह है, इराक, लेबनान और गोलान हाइट्स यानी इजराइल, यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इस बार एक बार कैंप 4 पर आइए जरा। सुशील अपने दर्शकों को कुछ पूछना है। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब एक बहुत बड़ी कहानी बनने वाली है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि असद मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। शुरुआत कर रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, पहली बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है वो ये है, असद जो है, बशर अल असद छोड़ के भागे हैं। बशर अल असद, यह जानकारी आ रही है, कहां? देश छोड़ के। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, कई देशों ने की अपने नागरिकों से सीरिया छोड़ने की अपील। तीसरी बड़ी खबर, रूस ने जो सीरिया जंग से पीछे हटे पुतिन। और तीसरी बड़ी खबर, रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल का बिछाया जाल। ये चारों खबरें जरा मेरे बगल में दिखाई है। ये चारों खबरें मेरे बगल में दिखाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहली बड़ी खबर है, बशर अल असद जो है वो छोड़ के जा चुके हैं, ये जानकारी आ रही है। फिर सीरिया की जंग से पीछे हटे पुतिन, ये बड़ी खबर आ रही है। वहां पर वो देखिए, वो जो जानकारी आ रही है वो ये है कि कई देशों ने कहा है सीरिया खाली करो। और फिर नेटो बॉर्डर पर जाल बिछाया न्यूक्लियर का। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। पहली बड़ी खबर मैं प्ले कर रहा हूं, सीरिया में इजराइल का विनाशक हमला। ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ। सीरिया के ऊपर विनाशक हमला, यह जानकारी आ रही है। सीधे प्ले करिए इसको जरा, ये देखिए। असद के वेपन डिपो को टारगेट किया गया, बड़ी खबर, यानी डबल अटैक है ये। सीरिया के स्ट्रेटेजिक वेपन डिपो पर हमला, विदेशी मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, विद्रोहियों के डर से भाग रही है असद की सेना। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। हमलों के बीच भागता नजर आया सीरियाई सैनिक, ये देखिए जरा। एमएन साहब, होम्स के नजदीक फायरिंग के दौरान पीछे हटे सैनिक। एमएन साहब करिएगा, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है ये। अल्लाह अकबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से दिखाइए इस खबर को, ये देखिए जरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। होम्स के बाहरी इलाके में एक्शन में रूसी हेलीकॉप्टर। ब्रेक करिए जरा शॉट के साथ। KA-52 हेलीकॉप्टर ने दागे अनगाइडेड रॉकेट। ये देखिए, कहा जा रहा है विद्रोहियों के ठिकाने को किया गया टारगेट। ये देखिए जरा, रूसी हमले में विद्रोहियों के कई ठिकाने तबाह। इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा सुशील जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और इसमें एक पैराडॉक्स समझ में आएगा। सीधे चलिए, जल के सिन्हा हमारे साथ है। सर, मैं थोड़े से शार्प रिएक्शंस अभी लूंगा क्योंकि अभी हम जरा टॉप 8 खबरें दिखा रहे हैं इस वक्त, जो फास्ट और बड़ी तेजी से जो इस वक्त के डेवलपमेंट से। सर देखिए आयरनी,
सीरिया के ऊपर प्रेशराइजेशन इजराइल की तरफ से, बीच में वहां के सैनिक भाग रहे हैं, और तीसरा रशिया इज स्टिल इन एक्शन। लेकिन क्या ये मैं मानूं कि सीरिया इज ओवर, द गेम इज ओवर? अब यहां पर जो इजराइल और अमेरिका चाहेंगे वो होगा। योर क्विक टेक साहब। देखिए, अभी समय मैं तो ये मानता हूं कि अभी बहुत गेम है, और हाँ, बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो चुका है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम दमास्कस में भी, क्योंकि वहां से IRGC भी निकल रही है। रशिया ने भी आपने कह दिया है अपने लोगों को वहां से निकलने के लिए। मगर देखिए, ये मानिए कि मेडिटेरियन के ऊपर में जो टार्टरस है वो उनका नेवल बेस है, उनका एक ही नेवल बेस यहाँ है, फिर सूडान में है। तो जो लटाकिया प्रोविंस है या टार्टरस प्रोविंस हैं, यहाँ पर असद के हैं फोर्सेस, और वहां पर लोग लॉयल हैं उसमें। सर, अब यही देखते हैं, ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। आप जस्ट होल्ड योर थॉट। ये टार्टरस बेस जो है इसकी बात कर रहे हैं, दिखाइए जरा, अभिषेक कैमरा पर है, इस बेस की हमारे साथ बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं आप? ये वाला जो बेस है इसकी बात कर रहे हैं हमारे साथ जलके के सिरासर। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा, उत्तरी गाजा में इजराइल का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमास के ठिकानों पर टारगेटेड ड्रोन अटैक, शॉट दिखाइए। ड्रोन हमले में पूरी तरह हमास का ठिकाना तबाह हो गया। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, शॉट फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से प्ले करिएगा इसको जरा। एंड नाउ फ्यू सेकंड्स और पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी, उसके बाद पोस्ट रोल नहीं है उसमें। ये देखिएगा जरा, अब यहां पर शॉट देखिएगा। अब ये मिड रोल इसका कम हो रहा था, बट नेवरदलेस ये देखिएगा, यहां पे बिल्डिंग जूम इन होती है, उसने बॉम्ब गिरा एंड देयर इट गोस। ये देखिए जरा, लूप में है ये लास्ट, किस तरीके से ड्रोन ऊपर से गिरता है, और ड्रोन से मिसाइल गिरता है या रॉकेट कुछ गिरता है, और उसके बाद इट स्टेज देयर फॉर सम टाइम, और फिर ये धमाका होता है उत्तरी गाजा में। ये देखिए, यानी कि अब वो एक एक इमारत को तबाह कर रहे हैं, जो खाली हो गए उनके भी। यानी ये बेसिकली स्ट्रैटेजी है टू हंट डाउन देयर हॉस्टेजेस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यमन की राजधानी सना में उमड़े हजारों लाखों लोग, दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, फिलिस्तीन के पक्ष में सड़कों पर प्रदर्शन। ये देखिए आमिन साहब, भीड़ ने इजराइल के खिलाफ लगाए नारे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। उसके बाद आपको पूरी परिस्थिति समझ में आ जाएगी। एक तरफ गाजा और दूसरी तरफ यमन। ये देखिए जरा, यानी यमन में अभी भी बहुत आग बाकी है। सीरिया का फ्रंट जैसे ही शांत होगा, यमन फिर से एक्टिव होगा, ये बड़ा सवाल है। यूक्रेन जंग में वैगनर ग्रुप का विध्वंसक अटैक। ये देखिए जरा, ईस्ट यूक्रेन में आमने सामने की जंग, ब्रेकिंग और शॉट आमिन सब करेगा। ये बॉडी कैम से, ये देखिए बॉडी कैम कहें, हेड कैम कहें या गोप्रो कहें, उससे ये शॉट्स लिए गए। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। फर्स्ट ऑन TV9, यूक्रेनी पोजीशंस पर वैगनर का अचानक हमला। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीरिया में हिजबुल्लाह तो पीछे हटा ही, सीरिया में वैगनर्स भी हट गए। और वैगनर्स, प्रिगोजिन के जाने का सबसे बड़ा नुकसान अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो वो अफ्रीका में है और वो सीरिया में है। इस बात को एक्नॉलेज करें या ना करें, लेकिन ये फैक्ट है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में वैगनर्स एक्शन में है, क्योंकि वैगनर्स क्या कर रहे हैं, हंट डाउन कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में रशिया के पास फुट सोल्जर्स नहीं है। लेकिन इस सब के बीच में एक बार कैंप 4 पर आइए। कल रात में ज़ेपोरिजिया पर बहुत बड़ा हमला किया रशिया ने। ऐसा लगता है किसी मूवी का यहां पर ट्रेलर है, लेकिन ये मूवी नहीं, इट्स अ फैक्ट। ब्रेकिंग और शॉट, ज़ेपोरिजिया में रूस का विनाशक हमला। ये देखिए जरा, कई लोग मारे गए इसमें। रूसी हमले के बाद ज़ेपोरिजिया में इमरजेंसी लगा दी गई है। ये देखिए शॉट, देखिए जरा, ब्रेकिंग अब म्यूजिक अब रखेगा। रूसी हमले में 10 लोगों की मौत, 20 जख्मी। सर्विस स्टेशन पर रूसी एयरफोर्स बेस की बमबारी। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। जॉर्जिया के तिब्लिसी में जारी है हिंसक प्रदर्शन। ये देखिए, लगभग 10 दिन हो गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में भिड़ंत। ये देखिए, आमिन साहब करिएगा। पुलिस पर पत्थर और पटाखे फेंक रहे हैं प्रदर्शनकारी। ये देखिए जरा, तिब्लिसी में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। इसको फिर से प्ले करिएगा सुशील शॉट को। इसकी स्टार्ट बड़ी खतरनाक है, किस तरीके से वो एक तरीके से उद्घोष कर रहे हैं। ये बेसिकली यूरोपियन स्टाइल ऑफ वॉर है।
अगर जो आप यहां पर देख रहे हैं, तिब्लिसी में संसद के बाहर हिंसक प्रदर्शन, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। खबरें दिखाइए यहां पर, उसके बाद सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 8 खबरें दिखाइए, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर सीरिया में, आपको दिखा रहा हूं क्या क्या हो रहा है। 3 पहली खबरें सीरिया की हैं, उसके बाद हम हमास पर आते हैं और यहां पर यूक्रेन और जॉर्जिया। अब आप मुझे बताइए, जरा इसके साथ एक फ्रेम लीजिएगा, आप मुझे बताइए कि क्या दुनिया अभी जंग के मुहाने पर नहीं है? सीधे चलिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं और मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो मैं विजुअल आपको दिखाने वाला हूं वो सबसे हैरत अंगेज वीडियो है। ये देखिए, मेरे साथ हैं सबसे पहले जंग के सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ हैं जीजे सिंह सर, थैंक यू वेरी मच एंड सैल्यूटिंग योर फादर इन द बैकग्राउंड। और मेरे साथ है सुमित, आपसे बहुत कुछ समझना है, अंदर की खबरें जाननी है, लेकिन पहली बड़ी खबर, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, ब्रेकिंग और शॉट है। शॉट ध्यान से देखिएगा। सीरियाई विद्रोहियों के कंट्रोल में तलबीसे शहर, देखिए जरा शॉट्स के साथ। के चप्पे चप्पे में सीरिया नेशनल आर्मी, इस वक्त की बड़ी खबर। विद्रोहियों ने फायरिंग कर बनाया कब्जे का जश्न। ये देखिए, आमिर साहब करेगा। ये देखिए, होम से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर तुर्की समर्थित विद्रोही। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट इस मैप के बगल में दिखाइए, और मैं सुमित से क्विक टेक लेना चाहूंगा। ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए इस मैप के। देखिए क्या क्या कब्जा किया जा चुका है, और बगल में आपके वीडियो में दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट देखते रहिएगा, एम्बियंस सब करेगा इसका। सबसे पहले उन्होंने इदलिब पर अटैक किया, साथ साथ एलेप्पो पर अटैक किया। आए थे टर्की की तरफ से, यहां पर ऊपर टर्की हट गया है, लेकिन नेवरदलेस वहां पर है टर्की, उस तरफ की तरफ। एलेप्पो और इदलिब दे हैव अ कंप्लीट कंट्रोल। उसके बाद वो हमा पर आते हैं, सबको लगता है यहां पर शायद कंटेन किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली जब वो हमा पर आते हैं तब रशिया के वॉरशिप्स यहां से निकल गए थे अपनी वॉर एक्सरसाइज करने के लिए। अब उसके बाद वो होम्स की तरफ आ चुके हैं, होम्स के अंदर हैं। ये तब का वीडियो है जब उन्होंने पूरा कब्जा करना शुरू किया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है। मैं चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसको फिर इसी फॉर्मेट में दिखाइए। ये वाले वीडियो को जरा ऊपर लेकर जाइए और नीचे यहां पर सुमित को दिखाइए। सुमित, वेरी क्विक टेक, अभी के वहां पर क्या स्टेटस है, क्या हालात है? देखिए निशांत, स्टेटस तो ये है कि अब लगातार, अगर आपने देखा, आपने इडलिब बताया, आपने एलेप्पो बताया, आपने हामा बताया, होम्स बताया, लेकिन एक और जगह से है जहां से लगातार ये टेररिस्ट जो है या फिर ये रिबेलेंस है वो लगातार बढ़ रहा है, वो है गुलान हाइट के इलाके से। और डेमस्कस बिल्कुल बीच में है, यानी नीचे की तरफ से और ऊपर से लगातार ये आ रहे हैं, यानी दोनों तरफ से इनको कॉर्डन किया जा रहा है। और खास बात ये कि अब इससे इजराइल भी चिंता है। हालांकि देखिए, ये बात जरूर है कि इसके पीछे सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका और इजराइल की बहुत अच्छी सोची समझी रणनीति है, क्योंकि उनको पता है ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से अगर रशिया निकल गया, जहां से अगर ईरान हट गया, तो फिर ईरान को हैंडल करना और रशिया को मेडिटेरियन सी के अंदर हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा इजराइल और अमेरिका के लिए। और यही वजह है कि अब सीधा फोकस किया जा रहा है कि कम से कम डेमस्कस को ऐसा कॉर्डन कर दिया जाए ताकि असद खुद ही छोड़कर भाग जाए। मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुमित को यहां पर फ्रेम में दिखाते रहिएगा। सुमित क्या बता रहे हैं, अभिषेक जूम इन करना होगा और अगली ब्रेकिंग मेरे बगल में, वील जूम इन। ये देखिए, ये है डेमस्कस राजधानी। एलेप्पो दूसरा बड़ा शहर था, वो कब्जे में आ चुका है। सुमित ये कह रहे हैं कि गोलान हाइट्स, यहां से ये यानी वो इलाका जहां अब यहां से इजराइल शुरू हो जाता है। लेबनान उन्होंने ऑलरेडी खाली कर दिया है। लेबनान में सीज फायर का मतलब ही यही था कि यहां पर डिस्टर्बेंस शुरू हो, और अब उनका कहना है कि वो इस डेमस्कस को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सैंडविच बनाना चाह रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली, यानी यहां से वो इस तरफ आ रहे हैं, यहां से इस तरफ आ रहे हैं। तनाव कहां पर है? लेबनान में तनाव नहीं है, क्योंकि वहां तनाव करने वाले लोग ही नहीं बचे हैं। देयर ऑल। एक और चीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो होम्स का इलाका है वो पूरा का पूरा ऐसा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, खासतौर पर हिजबुल्लाह के लिए, कि अगर वहां से आपने होम्स पर भी कब्जा कर लिया तो फिर हिजबुल्लाह के पास ज्यादातर लिंक नहीं बचेंगे, मतलब ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए। हिजबुल्लाह का होम है होम्स, ये आप कह रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा।
देखिएगा, पूर्वी सीरिया के डेर अल जोर में कुर्द विद्रोहियों की एंट्री, ब्रेकिंग और शॉट। बाइक सवार सैकड़ों विद्रोहियों का दिखा काफिला, ब्रेकिंग और शॉट। हथियार लहराते लड़ाकों ने मनाया जश्न। ये देखिए जरा, असद के हाथ से निकला सीरिया का चौथा बड़ा शहर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। ये है असद की हार। अब असद को पश्चिमी मीडिया ने किस तरह से पोर्ट्रे किया है हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, देखिए, बगल वाले कैमरामैन सब करेगा, लोकेशन जरूर मेंशन करिए। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। सीरिया के एक और शहर पर की ओर विद्रोहियों का कूच, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। होम्स के बाहरी इलाके में विद्रोहियों की एंट्री, एज सुमित has rightly said। ये देखिए जरा, दूर दूर तक नहीं दिखी असद की सेना, इस वक्त की बड़ी खबर। होम्स की ओर विद्रोहियों का लंबा काफिला, ब्रेकिंग और शॉट। विध्वंसक हथियारों से लैस विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, एमएन साहब करिएगा जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, पूर्वी सीरिया के डेर अल जोर पर कुर्द विद्रोहियों का कब्जा। कुर्द, अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो वहां पर कुर्द लड़ाके हैं, और इस बात से सुमित पूरी तरह इत्तेफाक रखेंगे, कुर्द लड़ाकों के विरोध में जो विद्रोही हैं वो भी हैं वहां पर। जो कर्ड्स हैं उनका बहुत बहुत विरोध और विद्रोह है, यानी अभी आपस में भी लड़ने वाले हैं। पहले कब्जा तो होने दीजिए। डेर अल जोर पर सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कंट्रोल। इससे भी बड़ी खबर यह है कि डेर अल जोर पर अमेरिकी समर्थक संगठनों का कंट्रोल हो चुका है। बड़ी खबर, रॉयटर्स ने किया बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। मैं चाहूंगा विपिन, सुशील नहीं विपिन है, ये की के साथ में बगल में ब्रेकिंग और शॉट दोनों प्ले करते रहिएगा। आइए जरा इसके ब्रेकिंग और शॉट पर आते हैं सीधे, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा, अब जो जानकारी मेरे पास आ रही है, अब देखिए जरा, एक और इलाका। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहां पर, सबसे अंडरलाइनिंग फैक्टर क्या है, पीछे स्काई कर दीजिए। अंडरलाइनिंग फैक्टर यह है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, लेकिन उसमें शॉट चेंज रखिएगा, कि यह जो इलाका है डेर अल जोर, इसके ऊपर कब्जा किया है अमेरिका के समर्थित संगठनों ने। यह देखिए जरा, डेर अल जोर पर कुर्दों का कब्जा हो गया। एक हफ्ते में असद के हाथ से निकला सीरिया का एक और बड़ा शहर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पूर्वी सीरिया के, नीचे देख रहे हैं आप स्टिल्स, यस एग्जैक्टली, ये है उनके कब्जे वाले सिल्स। वेल डन पीसीआर एंड वेल डन पुरुषोत्तम जी, यहां पर दोनों पुरुषोत्तम जी हमारे यहां। पूर्वी सीरिया के डेर अल जोर पर कुर्द विद्रोहियों का कब्जा है। डेर अल जोर से अमेरिका समर्थित सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कंट्रोल। शहर में एसडीएफ की एंट्री होते ही भागी असद की सेना, ईरानी मिलिशिया, और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग। सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट का काउंटडाउन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया से बाहर निर्वाचित सरकार बना सकते हैं बशर अल असद। इजिप्ट जॉर्डन ने असद से सीरिया छोड़ने को कहा। इजिप्ट जॉर्डन ने असद से निर्वासित सरकार बनाने को कहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आ रही है, मैं चाहूंगा इसकी खबर की सीधे फ्लोर पर आई है। यह देखिए बड़ी खबर, निर्वाचित सरकार बनाएंगे असद, यह बड़ी खबर है। और उसके बाद मैं सीधे आऊंगा जीजे सिंह सर के पास। यह देखिए जरा, बशर अल असद के तख्ता पलट के बढ़ते खतरों के बीच यह बड़ा दावा किया गया है। बड़ी खबर, इजिप्ट जॉर्डन ने असद से सीरिया छोड़ने को कहा है। इजिप्ट जॉर्डन ने असद से निर्वाचित सरकार बनाने को कहा है। होम्स पर विद्रोही कब्जा होते ही लताकिया टार्टस से कट जाएगा दमिश्क, यही सुमित बता रहे थे। तुर्की ने एसटीएस विद्रोहियों को रोकने का असद का जो है वो आग्रह ठुकराया है। यह बहुत बड़ी खबर है। यूएई, इजिप्ट और जॉर्डन और इराक ने मदद से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से जानकारी आ रही है। सीधे चलिए मेरे साथ इस खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा, बल्कि मैं चाहूंगा एक्शन शॉट्स ऊपर जो अभी तक हमने दिखाए हैं, वो फायरिंग वाला, सेलिब्रेशन वाला, वो सारे शॉट्स से ऊपर दिखाइए। सीधे चलिए कॉमडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, 1934 अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या 1930s, एग्जैक्टली यही कैओस था पूरे मिडिल ईस्ट में। एग्जैक्टली यही पैंडेमोनियम था पूरे मिडिल ईस्ट में। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इन डिफरेंट सेंचुरी। लेकिन मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्या आप सीरिया को अगला इराक या अफगानिस्तान होते आ रहे देखते जा रहे हैं? क्योंकि ये अमेरिका की एक बहुत पुरानी फितरत है, वो जहां जाता है बने बनाए मुल्क को तबाह कर देता है और फिर उसमें कुछ नहीं पनप पाता है।
थैंक यू निशांत फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्ट। सबसे पहले मैं ये आपके जो प्रोग्राम के अंदर बताना चाहता हूं कि फॉल ऑफ सीरिया ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, क्योंकि जो होम्स है यहीं से सड़क जाती है, यहीं से रास्ता है उनके नेवल बेस और टाटस में है। और जितनी सपोर्ट ईरान से आती थी, रशिया से आती थी बाय सी, वो कंप्लीटली कट ऑफ हो चुकी है या हो जाएगी, क्योंकि अलेपो नॉर्थ में आता है, दमस्कस साउथ में आता है, होम्स ऑलमोस्ट सेंटर में आता है, वहीं से सड़क होकर वो जाती थी टाटस को। तो इसलिए फॉल ऑफ होम्स जो है उस एक डिसाइडिंग फैक्टर है। जैसे आप कह रहे थे, अंडर माइनिंग फैक्टर ये है। इसीलिए असाद को ये कहा जा रहा है दूसरे मुल्कों से कि अब तुम छोड़ के चले जाओ, और उसके पहले ही जैसे बता रहे थे आप। सर, लेकिन मैं आपको आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपकी इस खबर में ऐड कर दूं इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग जो हमारे पास जानकारी आ रही है, सीरिया छोड़कर भागे सीरियाई राष्ट्रपति असद। ब्रेक करिए जरा, सूत्रों के हवाले से खबर है। असद के तेहरान में होने की खबर, बड़ी खबर। ईरानी अधिकारियों के साथ तेहरान में दिखे जाने की रिपोर्ट है, सूत्रों के हवाले से खबर। हम नहीं कह रहे, सूत्र कह रहे हैं इसको। यहां पर एलेप्पो और हमा पर कब्जे के बाद असद के भागने की खबर, यह बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई है, नो शॉट्स। ये देखिए जरा, सीरिया छोड़कर भागे राष्ट्रपति असद। जंग के बीच असद के परिवार का रूस भागने का दावा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। तीन बच्चों के साथ रूस भागी असद की पत्नी, बड़ी खबर। असद को बचाने का मॉस्को का कोई प्लान नहीं, रिपोर्ट आ रही है। सीरियाई सेना के मैदान छोड़ने से पुतिन नाराज, अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग का यह बड़ा दावा। ये देखिए, आइए इसके फ्लोर पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस भागा असद का परिवार, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है। ये देखिए जरा, हालांकि इसमें खबर कुछ और भी थी। खैर, असद की पत्नी 3 बच्चों के साथ रूस भागी। बशर असद के सीरिया में होने की पुख्ता खबर नहीं है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। असद के 2 बहनोई सीरिया छोड़कर यूएई चले गए, रिपोर्ट आ रही है। क्रेमलिन के पास असद को बचाने की योजना नहीं है। असद की सेना ने बिना लड़े मैदान छोड़ने से नाराज है व्लादिमीर पुतिन। रूसी एयरफोर्स को जमीनी सपोर्ट ना मिलने से आगे बढ़े विद्रोही। ब्लूमबर्ग वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है। यहां पर मैं चाहूंगा इस शॉट को रिप्लेस करिए और सीधे चलिए। मेरे साथ जीजे सिंह सर मौजूद है। सर, वेरी इंटरेस्टिंग। ये अफगानिस्तान का रिपीट है। बिल्कुल। देखिए अभी क्या होने वाला है, जैसे आपका सवाल था कि यूएस क्या करेगा, वो अपने चॉइस की जो उनका जो पपेट गवर्नमेंट बना देगा वहां से, और वो उनको चलाएगा और इनके ऊपर कंट्रोल रखेगा। इसके साथ जो हिजबुल्ला है वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि हिजबुल्ला को जितनी सीरिया थ्रू सपोर्ट आती वो कट ऑफ हो चुकी है। तो लेबनान के अंदर भी जो है उनकी हिजबुल्ला के बिना गवर्नमेंट आ जाएगी, जो इजराइल के लिए ठीक है। और साथ में उस मिडिल ईस्ट के अंदर जितना, जैसे जॉर्डन है, जॉर्डन का जो राजा है वो अगेन जो है बिल्कुल अब्दुल्ला जो है वो वेस्टर्न माइंडेड है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही सभी वेस्ट में होती है। और अगर आप सऊदी अरेबिया को देखें, यूएई को देखिए, वो भी सब प्रो यूएस हैं। तो मैं समझ सर, मतलब आप मोटा-मोटा ये कहना चाह रहे हैं, आप मोटा-मोटा ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाइडेन के कार्यकाल को कैसे कहा जाएगा? जो बाइडेन का कार्यकाल यानी अफगानिस्तान की बर्बादी से सीरिया की बर्बादी तक, जो बाइडेन, ये उनका सिग्नेचर होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि वो ये सिग्नेचर भी ना भूल जाएं, जो उनकी अभी हालत है उससे मुझे ज्यादा चिंता है। लेकिन इस सब के बीच में अब जो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ी हैरान करने वाली खबरें। कैंप 4 पर सारी खबरें आएंगी, ये पूरा चंक। बड़ी खबर, रूसी नागरिकों से सीरिया छोड़ने की अपील। ब्रेक करिए जरा। सीरिया में रूसी दूतावास की अपने नागरिकों को एडवाइजरी। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद फैसला, बड़ी खबर। पैसेंजर फ्लाइट से देश छोड़ने की अपील, बड़ी खबर। दमिश्क में फिलहाल दूतावास
करता रहेगा काम। अगली बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विपिन। जंग के बीच सीरिया छोड़ने की तैयारी में कई देश, ब्रेक करिए जरा। चीन ने अपने नागरिकों को सीरिया छोड़ने को कहा, बड़ी खबर। कमर्शियल फ्लाइट्स का इस्तेमाल करने की सलाह, बड़ी खबर। सीरिया में लगातार खराब हो रहे हालात, चीन ने कहा। चीनी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। चाइना और रशिया दोनों ने कहा जाए कि एक स्टेप बैक किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस सब के बीच में एक बार जरा कैंप 4 पर आइए विपिन। अब आप जानना चाहेंगे कि भारत का क्या स्टैंड है। सीधे फ्लोर ब्रेकिंग पर मैं दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित बी ऑन स्टैंड बाय। सीरिया पर भारत ने जारी की अर्जेंट एडवाइजरी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय नागरिकों से सीरिया छोड़कर तुरंत निकलने की अपील की गई है, बड़ी खबर। मैं इसमें चैट लूंगा, ऊपर की तरफ आप ब्रेकिंग दिखाइएगा, दोनों ब्रेकिंग रशिया और चाइना की, वन आफ्टर द अदर, और नीचे सुमित का चैट लेंगे इसी ब्रेकिंग के फॉर्मेट में। भारतीयों से सीरिया का दौरा ना करने की सलाह है। सीरिया ना छोड़ पाने की स्थिति में दूतावास से रखे संपर्क। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर को एक बार फिर से ब्रेक करिए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए। सीरिया पर भारत ने जारी की अर्जेंट एडवाइजरी, बड़ी खबर। विपिन, क्या हम चैट के लिए तैयार हैं? आइए जरा सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विकली, हर कोई वहां से इवैक्यूएट कर रहा है, क्या आप इससे कुछ सीख रहे हैं? खैर, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन मैं सुमित आपसे यह सवाल क्यों पूछ रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि होगा क्या, ये विद्रोहियों का क्या रुख होगा? ये तालिबान की तरह बात करेंगे, बिहेव करेंगे, या ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड होंगे, या ये इराक की तरह बिहेव करेंगे? इराक में मुझे याद है सिर्फ सद्दाम की प्रॉपर्टीज पर ब्लड बात हुआ था, जो बाहर के लोग थे उनके ऊपर नहीं, लेकिन तालिबान वाज एब्सोल्युटली ब्रूटल, और आपने तो वो भी कवर किया। निशांत, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि मैं अफगानिस्तान का ही जिक्र करने वाला था। 2021 में जब अफगानिस्तान में सब कुछ ये बदला था, तब मैं वहां मौजूद था, और वहां पर 15 दिन के अंदर परिस्थितियां बिल्कुल 360 डिग्री बदल गई थी, और अभी वही सीरिया में हो रहा है। हालांकि उस समय वो बड़ा सेटबैक था अमेरिका के लिए, और यहां पर बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। दोनों देशों के लिए, दोनों सुपर पावर के पैर उखड़ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं, कि अब तालिबान को मैनेज किया जाता है पैसों से, फंडिंग से, और लगातार उनको कल्टिवेट किया जाता है अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, चाहे चीन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका। और सीरिया का भी हाल लगभग वैसा ही होगा। यहां पे कल्टीवेशन होगी, इन्हीं आप कह सकते हैं इन रेबेलियन ग्रुप की, इन टेररिस्ट ग्रुप की, हर देश अपने मन मुताबिक इनको इस्तेमाल करेगा। और लेकिन अगर आप इसमें देखें कि रूस का सबसे बड़ा नुकसान क्यों है, क्योंकि रूस इजिप्ट के अंदर अपना टॉर्टस की तरह एक बड़ा बेस बनाना चाह रहा था, और अमेरिका ये समझ गया था कि अगर ये दूसरा बेस, नेवल बेस अब रूस का बन गया, तो निश्चित तौर पर मेडिटेरियन सी के अंदर दबदबा रूस का होगा, और ये अमेरिका नहीं चाहता था। तो यही वजह है कि रूस के पैर उखाड़ने, ईरान को सीमित करना, ईरान और इराक तक, ये बड़ा गेम प्लान था जो दोनों देशों ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया। होल्ड योर थॉट। इराक, यहां पर भयंकर तनाव है अभी, क्योंकि अगर इन्होंने दमिश्क पर कब्जा कर लिया, फिर इराक में क्या होगा? क्योंकि इराक खुलकर समर्थन कर रहा था ईरान के थ्रू इनका। आपको बताना चाहूंगा, इराक वो पहली कंट्री है जिसको ईरान ने इजराइल पर अटैक करने से पहले इंफॉर्म किया था, और इराक ने अमेरिका को बता दिया था। ये मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, इराक का हाल, ब्रेक करिए। इराकी दूतावास की अपने नागरिकों से अपील, ब्रेक करिए जरा। सीरिया छोड़ने वाले नागरिकों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है, बड़ी खबर। जल्द से जल्द लोगों को सीरिया से भेजने की कोशिश, दमिश्क में इराकी दूतावास का फैसला। सीरिया में विद्रोही गुटों का बढ़ता खौफ, बड़ी खबर। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, आज की बड़ी खबर। सिन्हा सर के पास में आ रहा हूं। यहां पर सीरियाई विद्रोहियों के साथ खुलकर आया तुर्की, ब्रेक करिए जरा। सीरिया पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की बड़ी धमकी, ब्रेक करिए जरा। दमिश्क पर कब्जे के लिए बढ़ रहे हैं विद्रोही, बड़ी खबर एर्दोगान ने कहा। ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए। उनका बाइट का हल्का सा एम्बियंस आप रखिएगा, ब्लेंडेड विद ब्रेकिंग म्यूजिक। ये देखिए, हल्का सा एम्बियंस आप करेगा। ओहो हो, कितना मासूम सा ये चेहरा है, और इसके पीछे कितनी खौफनाक साजिशें हैं। ये देखिए जरा, कौन इस इंसान को बुजुर्ग कहेगा? ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। देखिए, जो मेरा आकलन ये कहता है कि देखिए, जो स्ट्रैटेजिक टाइमिंग हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, उस अपॉर्चुनिटी में पूरा का पूरा कराया हुआ इजराइल का है। जो दमास्कस है
वो पहले दिन से यदि आप जाएं अक्टूबर 7 के बाद पहली बार जब इजराइल ने वहां पर ये किया था, और 1 अप्रैल को जो IRGC के हेडक्वार्टर में और जो ईरान का वहां पर एम्बेसी है उस पर अटैक किया था। अभी क्या एर्दोगान क्या कह रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी 3 लाख डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, रिफ्यूजी हैं उनके पास। तो टर्की का अपना एक ये है जो बात लोग कहते हैं कि ये जो आई है फोर्स HTS, जिसके जो अब जलानी को यदि आप जानते हो, अब्दुल अल जलानी है जो कि इसके करता धरता है, कि टर्की से पूरा सपोर्ट है। मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशंस चली कहां से, इदलिब जगह है, कोई कहता है टर्की से आए, इदलिब में स्ट्रांग होल्ड रहा है HTS का, वहां से वो नॉर्थ गए एलेप्पो और फिर साउथ आ रहे। हमास में क्या हुआ था, जो हमास उसको समझना पड़ेगा, वो हमा में 40,000 लोग मारे गए थे, असद के फादर थे, उनका ब्रूटल किलिंग हुआ था। प्रिजन में लोग हैं, जो ये फोर्सेस नीचे आ रही हैं उनको वहां के लोगों का सपोर्ट है। बात ये है, आपने एक बहुत बड़ी बात बताई, जो SDF की बात की है, SDF जो कुर्दिश फोर्सेस हैं, जो ईस्टर्न एरिया है एफ्रोटस रिवर के ऊपर में देरा अल जोर, वहां पर 7th लार्जेस्ट सिटी है, वो दमास्कस की तरफ आएंगे, ये दोनों फोर्सेस हैं। तो देखिए गेम ओवर नहीं हुआ है, रशिया कहीं नहीं जाने वाला है टाटस को छोड़ करके। ये कहना कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट हो सकता है। हाँ, सबसे बड़ा चीज जो क्या है, होम्स, जो बात कर रहे थे सुमित, होम से हिजबुल्लाह की सप्लाई होती थी बैका वैली में, वो कब्जा होने के बाद पूरा हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह ने संभाल रखा था 2016 से लेकर के 2020, और रशिया और टर्की मिल करके इनको समझौता किया था, सीज फायर कराया था। आज सीज फायर टूट गया है। 2,80,000 रिफ्यूजी ऑलरेडी होम्स हमा से टर्की की तरफ जा रहे हैं, वो 15 लाख होंगे। टर्की की अपनी प्रॉब्लम है और एर्दोगान की अपनी टर्की में ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहूंगा सर, करीब 3.5 लाख रेफ्यूजीज हैं सीरिया के, 3.5 लाख। और ये इकलौता ऐसा मुल्क है दुनिया का जिसके रेफ्यूजीज की संख्या उसके सिटीजन जो मुल्क में है उससे कहीं गुना ज्यादा है। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं सर, सीधे आइए। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने इराक देखा, यहां पर मैप में कट गया है, आपने गोलान हाइट्स देखा, लेकिन यहां पर है जॉर्डन। जॉर्डन, एम आई राइट सुमित, यहीं पर है जॉर्डन। जॉर्डन से बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। सीरियन जॉर्डन बॉर्डर के सभी क्रॉसिंग बंद कर दिए गए शॉट्स के साथ। जॉर्डन ने अपने सभी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद किए गए। सीरिया जॉर्डन के बीच सभी रास्ते बंद। बड़ी खबर, बॉर्डर के पास विद्रोहियों के कब्जे के बाद अलर्ट पर जॉर्डन। नसीब सीमा क्रॉसिंग पर विद्रोहियों का कब्जा। ये देखिए कितने सारे स्टेट्स खत्म हो रहे हैं यहां पर। मैं चाहूंगा अगली ब्रेकिंग बगल में लीजिएगा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, आप देखिए, एक सीरिया डिस्टर्ब हो रहा है, उसके साथ इराक डिस्टर्ब हो रहा है, जॉर्डन डिस्टर्ब हो रहा है, इजराइल तो खैर ऑलरेडी डिस्टर्ब है और वही डिस्टर्ब कर भी रहा है। और टर्की, यकीन मानिए टर्की आराम से नहीं बैठ सकता, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन रेट 100-200% के आसपास चलता है, और वहां पर यह सब स्पिलओवर होगा। कैसे? बड़ी खबर यहीं पर दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में विद्रोहियों के कोहराम से अलर्ट पर जॉर्डन। ब्रेक करिए, हाई अलर्ट पर रॉयल जॉर्डियन आर्मी। बड़ी खबर, सीरिया जॉर्डन के बीच दारा इलाके पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीरिया से ईरान का मिशन इवैक्यूएशन। ब्रेक करिए जरा, आइए जरा। सीरिया से सीनियर मिलिट्री लीडर को निकाला बाहर। यह देखिए जरा, IRGC कुछ फोर्सेस के कमांडरों का इवैक्यूएशन। सीरिया से लेबनान और इराक में ली शरण। ईरानी अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। बड़ी खबर, सीधा IS के फ्लोर पर जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं। इसके बाद ईरान की 2 और बड़ी खबरें हैं जिस पर मैं टेक लूंगा यहां पर सिना सर से। लेकिन सीरिया में ईरान का इवैक्यूएशन, बड़ी खबर। यह देखिए, सीरिया में अपने सीनियर मिलिट्री लीडर को निकाल रहा है ईरान। सीरिया में असद शासन के खत्म होने की आशंका के बीच ईरान का फैसला। IRGC कुद्दस फोर्स के सीनियर कमांडरों ने लेबनान इराक में शरण ली है। नागरिकों, सैन्य कर्मियों और दूतावास कर्मचारियों को भी निकाल रहा है ईरान। बड़ी खबर, दमिश्क में ईरानी दूतावास और IRGC के आदेश के बाद इवैक्यूएशन। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीरिया को सैन्य मदद देने को तो ईरान तैयार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। विद्रोहियों के समर्थन पर तुर्की पर भड़का ईरान। बड़ी खबर, विदेश प्रायोजित आतंकवाद की चपेट में सीरिया ईरान। बड़ी खबर, इराक दौरे पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अब ये ईरान की डबल थिंग डबल टॉक है। अपने मिलिट्री लीडर्स को निकाल रहा है और बोल रहा है हम समर्थन करेंगे। मतलब वही
असद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष बस असद ही करेगा। ये देखिए जरा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए यहां पर, और एक्शन शॉट्स का इस्तेमाल करेगा। सीरिया के साथ ईरान तुर्की पर भड़का, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। सीरिया को जरूरी सैन्य मदद देने को तैयार ईरान है। विद्रोहियों के खिलाफ जंग में असद को पूरा समर्थन ईरान देगा। 2011 से विदेशी प्रायोजित आतंकवाद की चपेट में सीरिया, ईरान ने कहा विद्रोहियों की मदद में लगे क्षेत्रीय सहयोगी अब्बास अरागची ने कहा। इसी के बगल में विपिन, अगली ब्रेकिंग और शॉट इसी के बगल में दिखाइएगा। विद्रोहियों से डरा ईरान, इराक और सीरिया, ब्रेक करिए जरा। विद्रोहियों से ईरान, इराक और सीरिया को खतरा, बड़ी खबर। शॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं ब्रेकिंग को। विद्रोहियों पर 3 देशों की बगदाद में इमरजेंसी बैठक में तीनों देशों के विदेश मंत्री शामिल। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक सर, आपसे समझना चाहूंगा व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग सर, बहुत शार्प मुझे बताइएगा, क्या लग रहा है आपको, ये ईरान क्या करेगा अब? ईरान तो बैकफुट पे है और उसको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। ये किया ही गया है, जो चीज देख रहे हैं ईरान के लिए। वो जो चिल्ला रहा था ना कि वो आके इजराइल के ऊपर मारेगा और ये करेगा, उसने कुछ नहीं करना है। क्योंकि देखिए जितने भी हिजबुल्लाह जैसे ही खत्म हुआ, कतब हिजबुल्लाह के ऊपर में वो डिपेंड कर रहा है जो इराक में है, वो नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा इराक 30,000 ट्रूप भेज दे वहां पर। कैसे आएंगे? यदि अमेरिकन एयरबेस को आप देखेंगे, अल तनफ में अमेरिकन बेस है, कोको एयर बेस है ऊपर में, और इमाम अली एयरबेस ईरान का सीरिया के अंदर में, मगर वहां से वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि होम्स कट गया है। जो सुमित बता रहे थे, होम्स जैसे ही कैप्चर होगा, ईरान इज आउट फ्रॉम दिस प्लेस। उसका कुछ नहीं, वैली कट जाएगा। बी विद मी। अब एक बार कैंप 4 पर आइए। हम आपको अब बता रहे हैं कि इजराइल की क्या स्ट्रैटेजी है। सुमित का टेक जरूर लूंगा, और उसके तुरंत बाद रशिया का न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट, उसके तुरंत बाद इट्स एन अलर्ट फॉर पीसीआर। ध्यान से देखिएगा, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीरिया पर इजराइल में हाई लेवल बैठक, बड़ी खबर। बैठक में रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ शामिल, बड़ी खबर। सीरिया को लेकर सतर्क रहने का अलर्ट है, सीरिया के हालात पर नजर बनाए रखने का निर्देश। बैठक में सीरिया को लेकर इजराइल की रणनीति पर चर्चा, इस वक्त की बड़ी खबर। अगली ब्रेकिंग कैंप 4 पर मेरे बगल में, सीरिया संकट पर एक्शन में आया इजराइल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीरियाई सेना और विद्रोहियों को आईडीएफ की वार्निंग, बड़ी खबर। दोनों पक्षों को गोलान हाइट से दूर रहने की सलाह। शॉट देखिए जरा किस तरीके से डिप्लॉयमेंट हो रहा है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आईडीएफ तैयार है। दिखाइए शॉट्स। सीरियाई सीमा पर आईडीएफ की बड़ी तैनाती कर दी गई है। शॉट्स प्ले करिए। ये देखिए, नहीं ये शॉट्स नहीं है, ये शॉट्स है। यस, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग, दोनों शॉट दीजिए, सीधे चले सुमित के पास। सुमित, इजराइल की क्या स्ट्रैटेजी है? क्विक टेक, वेरी क्विक टेक। देखिए निशांत, अभी इजराइल की स्ट्रैटेजी यह है कि गोलान हाइट्स के आसपास इन इलाकों के अंदर इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइज रिबेलियंस को वो पैदा होने देगा, इनको लगातार वहां पर तैयार करेगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वहां पर अपने इलाके को सेफगार्ड करने के लिए इनके खिलाफ भी ऑपरेशन करेगा, और धीरे धीरे। लेकिन सुमित, क्या मैं आपसे कंफर्मेशन ले सकता हूं इस डेवलपमेंट के बाद ईरान तो अब इजराइल पर अटैक करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे? देखिए निशांत, इजराइल ये समझ चुका है कि अगर वो गोलान हाइट्स को सीधे तौर पर कैप्चर करेगा या बाकी के इलाकों को सीधे तौर पर कैप्चर करेगा तो निश्चित तौर पर उस पर इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा। तो वो इन रिबेलियंस को पहले मजबूत करेगा और फिर इन्हीं को आगे ढाल रखकर गोलान हाइट्स को, अपने पूरे इलाके को अपने हाथ में ले लेगा। पॉइंट टेकन। बी ऑन स्टैंड बाय। अगले 2 मिनट में आज की सबसे सेंसेशनल खबर मैं आपको जरूर दिखाने वाला हूं, कहीं मत जाइए। लेकिन पहले रशिया, पुतिन क्या कर रहे हैं? सीरिया में रूसी फोर्सेस पर हमलों का खतरा बढ़ा, ब्रेकिंग और शॉट। होम से हेलीकॉप्टर हटा रही है रूसी सेना, दिखाइए शॉट्स के साथ। बहुत तेजी से वेपन जाएंगे। होम से दमिश्क की ओर उड़ रहे हैं के-52 हेलीकॉप्टर। MI8 हेलीकॉप्टर्स को भी होम से हटाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, अगली खबर जो है फर्स्ट ऑन TV9 है, ब्रेक करिए जरा। सीरिया में विद्रोहियों के टारगेट पर रूसी बेस, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, रूस ने S-400 टॉर M2 डिफेंस सिस्टम हटाया। ये देखिए शॉट, देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हवा के मस्याब से लताकिया की ओर मूवमेंट, खमे में एयरबेस के पास भी तैनात था S-400। ये देखिए बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। हमा पर विद्रोहियों के कब्जे की वजह से ये एयर और डिफेंस मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है।
ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग। सीरिया के टार्टस बेस से जहाज हटा रहा है रूस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। टार्टस बेस से सभी जहाजों को जाने का निर्देश, बड़ी खबर। रूस को विद्रोहियों के ड्रोन अटैक की आशंका, बड़ी खबर। हमा पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद रूसी एक्शन। हमा से करीब 130 किलोमीटर दूर है टार्टस बेस, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये देखिए, आइए सबके बीच में आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, जो बड़ी खबर न्यूक्लियर वाली मैं आपको बता रहा था, इस खबर को देखिए, फ्लोर ब्रेकिंग। नेटो बॉर्डर पर रूसी न्यूक्लियर वेपन की तैनाती, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस बेलारूस के बीच डील से नेटो में खलबली। ओरेश्निक और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की होगी तैनाती। परमाणु सिद्धांत में संशोधन के बाद पुतिन लुकाशेंको में डील। पहली बार रूसी परमाणु सुरक्षा के दायरे में बेलारूस, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, बड़ी खबर। नेटो बॉर्डर पर न्यूक्लियर तैनाती। आइए जरा इसकी बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बेलारूस में तैनात होगा ओरोश्निक मिसाइल। ये देखिए, इस अपर गोप्रो के बगल में ब्रेकिंग और शॉट यही वाला प्ले करते रहिएगा। नेटो बॉर्डर पर रूस की न्यूक्लियर तैनाती, आइए जरा दिखाइए जरा। बेलारूस में ओरोश्निक और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की होगी तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा प्लीज जरा वो दिखाइए बगल में। नेटो से टेंशन के बीच अपने सहयोगी बेलारूस से पुतिन की डील। ये मिसाइल के शॉट देखिएगा अब आप, ये देखिए जरा, रूस के परमाणु सिद्धांत में संशोधन के बाद पुतिन लुकाशेंको में डील हो गई है। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन के नीप्रो में रूस का विध्वंसक मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। नीप्रो में स्कैंडर एम मिसाइल अटैक हुआ शॉट्स के साथ। ये देखिए, हमले में तबाह कीवरी में यूक्रेनी सैन्य बेस। रूस ने भारी नुकसान का दावा किया। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा, यहीं पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का नया विध्वंसक ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन ने दिखाया हेल मिसाइल ड्रोन, ये देखिए जरा। फैक्ट्री में ड्रोन प्रोडक्शन देखने पहुंचे ज़ेलेंस्की।